हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है सेकेंड वीक ऑफ जून की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ जून। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Six of Swords, Knight of Swords, the Sun, and the World। तो हमारे पास कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का। कैप्रिकॉर्न, ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप से इस पॉइंट पे इतने परेशान हो चुके हैं कि आपको लगता है कि आप सब कुछ छोड़ देना चाहिए और कहीं और चले जाना चाहिए। एंड अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी जब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो किसी टॉपिक पर डिस्कस करने से अच्छा होता है कि आप डिस्कस ही ना करें, ताकि आप दोनों को ही स्पेस मिले और कुछ सोचने का वक्त मिले। तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, आपको इस रिलेशनशिप से दूर जाना है इस पॉइंट पे, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपको ऐसा करना चाहिए। हालांकि पता नहीं ये पर्सन आपको कितनी दूर जाने देगा, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन डेस्परेट है आपका अटेंशन पाने के लिए, आपका वैलिडेशन पाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इनसे दूर चले जाएंगे तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या ये पर्सन आपको चेत नहीं करेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये पर्सन फिर भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, चाहे आपका ब्रेकअप ही क्यों ना हुआ हो इस पॉइंट पे। एंड आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन कभी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करेगा, कभी आपको अपना अफेक्शन शो नहीं करेगा। हो सकता है ये चीज़ें डायरेक्टली ना हो, पर इनडायरेक्टली डेफिनेटली ये पर्सन आपको ये शो कर देगा कि वो कितने डेस्परेट हो रहे हैं आपका अटेंशन पाने के लिए, और कितने हेल्पलेस हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन आपको जाने नहीं दे सकता। एंड द सन के कार्ड के साथ कैप्रिकॉर्न, आपको ऐसा लगेगा कि आपको फाइनली एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, और यहाँ पे चीज़ें फिर से एक्शन में आना शुरू हो जाएंगी। अगर बहुत समय से आपका रिलेशनशिप स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है एक पॉइंट पे, एंड आपको लग रहा था कि अब इसमें कुछ भी बदलने नहीं वाला या ये यूं ही रहने वाला है, तो यहाँ पे ज़रूर आप इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन देखेंगे इस वीक में। और द सन आपके लिए एक नई होप लेके आएगा। सन के साथ बहुत लंबे समय के बाद आप बहुत ही हैप्पी फील करेंगे, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। और द वर्ल्ड आपके लिए वर्ल्ड लेके आ रहा है, यानी कि यहाँ पे वो हर चीज़ आपके लिए मौजूद है जो आप विश कर रहे हैं। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड हर चीज़ यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप ही के हिसाब से प्लान हो रही है, और यूनिवर्स आपके विशेष को पूरा करने के लिए हर कोशिश कर रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे सॉर्ड्स हैं। बहुत सारे सॉर्ड्स के साथ आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। हालांकि ऑफ कोर्स साइन तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, इतना स्पेसिफिक होने की भी ज़रूरत नहीं है।
एंड एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी। Strength in reverse. Four of Pentacles in reverse. Ten of Swords in reverse. And Nine of Cups in reverse. तो चारों कार्ड ही रिवर्स में है। स्ट्रेंथ के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन अब और इंड्योर नहीं कर सकता। अब ये पर्सन और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे थे कि आप अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे और आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर से सही करने की कोशिश करेंगे। पर अब इस पर्सन को ये पता चल चुका है कि अगर वो आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे तो आप जानते हैं उनके बिना सरवाइव करना। और फोर ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि इस पर्सन को ये डर है कि अगर वो आपके साथ कमिटमेंट करते हैं या यहाँ पे कोई शादी की बात होती है आपके और इस पर्सन के बीच या किसी और तरीके का कमिटमेंट एंगेजमेंट या कुछ भी, ये चीज़ इनके लिए फ्यूचर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आएंगी। ओके, ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि अपने पेंटिकल्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। हो सकता है कि ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल ना हो, या अगर स्टेबल हैं तो भी इन्हें लगता है कि इनके पेंटिकल्स काफ़ी नहीं है इनके खुद के लिए, तो ये दूसरों के साथ कैसे शेयर करेंगे उसे, या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे उठाएंगे जो फ्यूचर में आएंगी। टेन ऑफ सॉर्ड्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन अब लेट गो कर रहा है नेगेटिविटी को। आई थिंक ये बहुत समय से टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक जगह रुके हुए थे। ये पेन उन्हें काफ़ी परेशान कर रहा था और कुछ भी नहीं करने दे रहा था या कुछ भी डिसाइड नहीं करने दे रहा था। वो इनडिसाइसिव हो गए थे। एंड अब टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ वक्त है चीज़ों को वापस से नॉर्मल करने की कोशिश करने का। ऐसा लग रहा है कि रिवर्स में होने के साथ ये पर्सन नेगेटिविटी को लेट गो कर रहा है और पॉजिटिविटी के लिए स्पेस बना रहा है। नाइन ऑफ कप्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी इस समय विश कर रहे हैं वो सब कुछ एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी तक ये सोच रहा था कि आप उन्हें चेज करेंगे या आप अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है उनकी ये विश बिल्कुल रिवर्स जा रही है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अपने वर्थ को समझ चुके हैं और उन्हें ही अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये पर्सन थोड़ा सा सरप्राइज्ड ज़रूर है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Capricorns. Talk to your angels. Instead of worrying, ask for divine guidance. तो आपसे कहा जा रहा है कि चिंता करने के बजाय आप अपने एंजल से बात कीजिए, यानी अपनी खुद की स्पिरिट से बात कीजिए।
स्पिरिट से बात करने का मतलब ये है कि आप बाकी सारी चीज़ों से ध्यान हटा के खुद पे फोकस कीजिए, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। शायद कोई साइन यूनिवर्स आपको बार बार दे रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बार बार कोई साइन दे रहे हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। एंड एक मैसेज जो आपके एंजल्स आपको देना चाहते हैं वो ये कि आपको खुश देख के उन्हें खुशी होती है, तो सबसे पहले एक्सक्यूज मी, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। तो ये है रीडिंग जून के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।